उत्तर प्रदेश का राजनीतिक पारा लगातार बढ़ता जा रहा है क्योंकि चुनाव नजदीक है। डेली इंसाइडर की चुनावी यात्रा इस वक्त बरेली में चल रही है और हम लगातार बरेली की जनता से ये जानना चाह रहे हैं कि उनके मन में क्या है, बरेली वासियों के दिल में क्या है, जनता क्या चाहती है कि किसकी सरकार बने। जो वर्तमान में सरकार है उसकी नीतियों से इन्हें क्या मिला, क्या फायदा पहुंचा, खुद जनता बताएगी हमको कि वो क्या चाहती है कि आखिरकार 2022 में किसकी सरकार बने। दादा, आपका नाम जानना चाहूंगा। अहमद अली। क्या चाहते हैं इस बार किसकी सरकार बने? बदलाव होना चाहिए, अखिलेश की सरकार आना चाहिए। जो योगी जी के दावे थे सब गलत, टोटल झूठे वादे, कोई सब गलत, टोटल गलत। तो अखिलेश यादव ही क्यों? अखिलेश यादव इसलिए जो हिंदू मुसलमान जो कार्ड खेला जा रहा है इसे खत्म करो, भाईचारे को बढ़ाओ। कोई भी सरकार आए, किसी की भी आए, वो भाईचारे को लेके चले। हिंदू मुसलमान का कार्ड खत्म। चलिए, इनका कहना है कि हम सब एक हैं और भारतीय जनता पार्टी जो है वो जातियों के और धर्म के नाम पर लोगों को बांट रही है, लेकिन अखिलेश यादव ऐसा नहीं कर रहे हैं। भैया, आपका क्या नाम? मेरा नाम पिंटू राणा। मैं भाई साहब इनसे सवाल करना चाहता हूं कि जाति बिरादरी के ऊपर सीएम साहब भड़का रहे हैं। जाति तो अखिलेश भाई ने भड़काई थी, जो कि कब्रिस्तान के मुर्दे लेकर के भागे जा रहे थे कि उनके लिए पैसा दिया गया था। हम नहीं जानते इस चीज के लिए। इस बार लॉर्ड योगी सरकार। भैया, ये देखिए, आपसे कुछ कह रहे हैं, इन्होंने बहुत बड़ी बात कही। भैया कहने दो, ये हर मूड का आदमी है। इन्हें बीजेपी खाना दे रही तो बीजेपी के खाएंगे, इन्हें बीजेपी खाना नहीं दे रही है। राशन किसको नहीं दे रही, मुझे ये बताइए। 5 किलो राशन देके महीने में आंसू कुछ जाएंगे, किसी को 5 किलो गल्ला देके, किसी को मेहनत कर रहे हैं ना, मेहनत हम भी कर रहे हैं ना, मेहनत हम भी कर रहे हैं ना, मेहनत हम भी कर रहे हैं ना। यूनिट पे 5 किलो राशन देके किसी को खरीद लोगे? अभी तुमने मत लो ना राशन, जब कोई नहीं खरीद लेगा। झगड़ा नहीं होना चाहिए। हम ये जानना चाह रहे थे कि सरकार किसकी बनेगी। दादा, आपके साथी तो आपस में लड़ रहे हैं। कोई कह रहा है कि योगी जी धर्म के नाम पर बांट रहे हैं, कोई कह रहा है कि अखिलेश जी ने इसकी शुरुआत की थी। आप क्या चाहते? मैं चाहता हूं कोई भी सरकार आई, सबसे पहले मायावती जी की आई, घोटाले हुए खूब डट के। उसके बाद अखिलेश जी की आई। अखिलेश जी की सरकार में तो मैं खुद लुटा बैठा हूँ। मेरी जमीन पे कब्जा हुआ, मेरी मिसेज का शाम को पर्स छीना गया, कोई मुकदमेबाजी कुछ नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। इस सरकार में कानून व्यवस्था बिल्कुल लाइन पे है। सबसे बड़ी समस्या है बरेली की बेरोजगारी। वो कोई भी सरकार है वो बेरोजगारी दूर नहीं कर पा रही है। जो हम लड़ रहे हैं आज ना आपस में, केवल बेरोजगारी की वजह से लड़ रहे हैं, समझे। आज आप देखिए, यहाँ से इतनी कैमरा घुमा के देखिए, इतनी गाली वाली। योगी जी तो कह रहे हैं कि हमने रोजगार दिया है। नहीं, रोजगार दिया है, मुझे 10,000 रुपये का लोन दिया है। 10,000 रुपये में मैं ठेला लगा लूँ, ठेला भी 10,000 रुपये में नहीं आ रहा है। ठीक है, उन्हें बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए। अच्छा काम कर रहे हैं और कोरोना में सबसे बढ़िया काम योगी जी ने करा है। अखिलेश जी निकल के नहीं आए, समझे, घर में छुपे थे। तो कह रहे हैं कि हमारे कार्यकर्ता लगातार संपर्क में थे आप जैसे लोगों के। अरे कार्यकर्ता ये थे तो निकले नहीं, दिखाई नहीं दिए थे। हम थे, हमने खाना बांटा था। कोरोना की समाज सेवा सबसे बड़ी सेवा है, इससे बड़ी सेवा नहीं है, वो योगी जी ने करी है। तो आप क्या चाह रहे हैं 22 में फिर योगी जी ही हैं? तो वो योगी जी तो आएंगे ही, बाकी कोई उनके टक्कर पे नहीं है। उनका कहना है कि योगी जी आएंगे ही, टक्कर का कोई नहीं सवाल उठता है। दादा, आप बहुत चिल्ला रहे थे भाजपा, क्या कारण है? हमें तो खुशी है। वो क्या है, सरकार में बीजेपी को होगी, उपराज्य सरकार बीजेपी की होगी। अखिलेश जी की? अखिलेश जी कोई नहीं, सब कहानी खत्म हो गई। कहाँ कहानी खत्म हो गई? वो तो करेंगे अब की बार हम 400 से ऊपर सीटें जीत। अरे कहाँ जीतोगे, टाइम तो आने दो। नहीं दादा, हाँ, क्या अखिलेश की 380 सीटें आ रही हैं। और योगी जी की? योगी जी की पता नहीं कितनी आएंगी। तो बरेली में हम लगातार जनता से बात कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या मूड है उनका। सर, अलग अलग लोगों से हमने जाना, किसी ने कहा कि योगी जी जाति और धर्म के नाम पर बांट रहे हैं, किसी का ये कहना है कि इसकी शुरुआत अखिलेश यादव ने की थी। अगर आपसे जानना चाहें तो आप क्या चाहते हैं, किसकी सरकार बने 22? हम तो यही चाहते हैं योगी फिर से मुख्यमंत्री बने। 300 पार का जो नारा है वो पूरा होगा। आपकी बीजेपी की सरकार बनेगी और बरेली से हमेशा बीजेपी की सीट निकल के गई है और निकलती जाएगी। और पूरे नारा अखिलेश यादव ने भी दिया है कि अब की बार समाजवादी पार्टी जो है वो 400 से ऊपर की सीटें जीती। वो तो सब ढूंढने हैं, सब कहने की बातें हैं। अब की उनको अपने ही घरों से हारेंगे वो, और बहुत बुरी तरह। कईयों की तो जमानतें जब्त होंगी, उनकी तो कितनों की तो जमानतें जब्त होंगी।
पता नहीं चलेगा कि कौन जीता है, कौन बिल्कुल सीट में आया ही नहीं है। भैया आपसे भी जानना चाहेंगे क्या चाहते हैं किसकी सरकार बने? अब हमसे मत जानो भैया, हमारा बड़े भैया से जान लो। नहीं अरे बताओ वोट नहीं देते क्या? गाली हम आपको बताएं, हम यादव हैं, हम यादव। अब आप हमसे मत पूछो, बात खत्म। नहीं बताओ। हम 22 में बदलाव चाहते हैं। तो ये भैया 22 में बदलाव चाहते हैं। लगातार अलग अलग लोग हैं। भैया आपसे दोबारा जानना चाहेंगे क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? देखिए, मैं तो योगी जी का सपोर्टर हूँ और योगी जी को ही सपोर्ट करूंगा। बीजेपी को हमेशा सपोर्ट किया, हमारे परिवार से लेके और हम तक, ठीक है। हम हमेशा बीजेपी को ही सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे। अलग अलग लोगों से बातचीत हो गई है। अब मैं सबसे एक बार मैं जानना चाहूंगा भैया किसकी सरकार? योगी जी की सरकार। भैया किसकी सरकार? बीजेपी सरकार। भैया किसकी सरकार? योगी सरकार। बीजेपी सरकार जिंदाबाद। भैया योगी सरकार भैया, सिर्फ आप भैया चाहिए योगी बस। भैया बीजेपी सरकार। देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार 10 मार्च को जनता का समर्थन किसको मिलता है और कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में आता है। गुरजस बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, बरेली। और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।